उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। इमरान खान के वाइस कैप्टन यानी खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने अब सीधे सीधे पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है, और इतना बड़ा कानून वो लाने जा रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ, पाक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, जिससे आसिम मुनीर ही क्या, पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट हिल गई है। जानते हैं सोहेल अफरीदी ने क्या किया है? पेशावर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन सेरेमनी में सोहेल अफरीदी ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ऐसी वारदात होती है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के किसी बेगुनाह शहरी की, किसी बेगुनाह नागरिक की जान जाती है, तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा। और यह नया कानून सोहेल अफरीदी लाने वाले हैं। यकीन नहीं आता तो खुद सुनिए सोहेल अफरीदी की वो तकरीर जिसके रडार पर है, जिसके टारगेट पर है पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मेरी स्पीकर सूबाई असम्बली से बात हुई है, उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। और ये तकरीर सोचिए पेशावर हाई कोर्ट में हो रही थी। बार एसोसिएशन सेरेमनी में सोहेल अफरीदी थे, वहां उन्होंने पाकिस्तान के जाने माने वकीलों के सामने यह बात बोली और वकीलों ने तालियां पीटी। वो इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का गढ़ है, पश्तूनों का गढ़ है। सोहेल अफरीदी भी पश्तूनों के हक की आवाज उठा रहे हैं, हक की वो आवाज जिसे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बूटों से रौंदती आई है। सोहेल अफरीदी ने कह दिया कि भाई कुरान में लिखा है कि एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और अब मैं एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होने के नाते इस बात पर अमल करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब अगर किसी बेगुनाह का कत्ल हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान की सेना को छोड़ूंगा नहीं। अब ये कहने की मजबूरी क्यों आई? सोहेल अफरीदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो जानबूझकर पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं? इसका जवाब है हाँ, और उसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा केपीके, जो कि अफगानिस्तान से बिल्कुल लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि भाई वहां टीटीपी का दखल बहुत ज्यादा है, वहां मिलिटेंसी बढ़ी है, वहां पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थ्रेट भी बढ़ा है। पूरे आंकड़े DGISPR ने भी दिए हैं। और दूसरी वजह यह है, सोहेल अफरीदी जो सेना के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, उसकी दूसरी वजह यह है कि सेना ही है वो जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है। 9 मई 2023 के बाद पीटीआई की क्या हालत है, इमरान खान की क्या हालत है, ये दुनिया जानती है। इमरान खान कब तक आदियाला जेल में रहेंगे, कब वो बाहर निकलेंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए सोहेल अफरीदी सीधे गरम लोहे पर वार कर रहे हैं, पाकिस्तानी फोर्स को आईना दिखा रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं ताकि बातचीत की टेबल पर आओ और इमरान खान को ताकि जेल से बाहर निकाला जा सके। यानी सोहेल अफरीदी जो कर रहे हैं उसमें पूरा मकसद साफ है कि इमरान खान को रावलपिंडी के अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए। और मैं आपको अब एक ऐसी खबर देता हूं जो ये साबित कर देगी कि सोहेल अफरीदी की यलगार देखकर पाकिस्तानी फौज की चूलें हिल गई हैं, पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। और यह खबर मैं पाकिस्तानी अखबारों के हवाले से ही दे रहा हूं। अब पाकिस्तान के अखबार डॉन की ये रिपोर्ट देखिए, अब्दुल्ला मोमाद की ये रिपोर्ट है 28 अक्टूबर की। सोहेल अफरीदी कह रहे हैं पेशावर कॉर्प्स कमांडर विजिटेड टू कांग्रेचुलेट मी, और इसके आगे वो कहते हैं पेशावर कॉर्प्स कमांडर विजिटेड टू सीएम सेक्रेटरिएट अर्लियर टू कांग्रेचुलेट हिम।
अब कॉर्प्स कमांडर आपको पता है क्या होता है? पाकिस्तानी सेना का एक हाई रैंक अफसर होता है। यानी सेना का एक हाई रैंक अफसर सीएम सेक्रेटरीट गया, जिसको कहते हैं सचिवालय, वहां गया किस लिए? सोहेल अफरीदी को कांग्रेचुलेट करने। मतलब अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सेना का हाई रैंक अफसर, अब सेना ही सर्वोच्च होती है वहां, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। भाई ताकत तो उसी की है। सेना के पास नहीं गए सोहेल अफरीदी, सेना का हाई रैंक अफसर कॉर्प्स कमांडर आया सोहेल अफरीदी के दर पर। यानी पहली बाजी सोहेल अफरीदी जीत गए। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया सोहेल अफरीदी के सामने, क्योंकि केपीके को जीतना या केपीके की आवाज को दबाना पाकिस्तानी फौज के बूते के बाहर है। वजह यह है कि वो पश्तूनों का गढ़ है, नहीं जीत सकते उसको आसिम मुनीर के सैनिक। दूसरी वजह यह है कि करीब 15% आबादी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में केपीके के रहने वाले पश्तूनों की है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है पाकिस्तान में, पंजाबियों के बाद। सोहेल अफरीदी इस फैक्ट को जानते हैं, अपनी ताकत को जानते हैं, अपने कबीले को जानते हैं, और इसीलिए कुछ दिनों पहले जब उन्होंने जिरगा किया, यानी असेंबली बुलाई, एक ग्रैंड अमन जिरगा कि भाई शांति के लिए चलो एक राह तलाशते हैं, तब सोहेल अफरीदी ने गरजते हुए कहा था कि मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, आज के बाद खैबर पख्तूनख्वा में एक भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। यह सीधे सीधे धमकी थी पाकिस्तान की सेना को, नए नए फील्ड मार्शल को सीधे धमकी थी कि दम है तो खैबर में मिलिट्री ऑपरेशन करके दिखा दो। और उसके बाद क्या होता है? कॉर्प्स कमांडर जाता है सोहेल अफरीदी से मिलने। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि एक अनऑफिशियल बातचीत थी, वो मुझे बधाई देने आया था। पाकिस्तानी फौज को सोहेल अफरीदी फूटी आग भी नहीं पसंद, लेकिन चूंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, इमरान खान ने अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया अली अमीन गंडापुर की जगह, तो सोहेल अफरीदी अब एकदम खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। जैसा कप्तान कह रहा है वाइस कैप्टन वैसा ही कह रहा है। कप्तान मतलब इमरान खान। पीटीआई को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में, ये आप जानते हैं, चुनाव नहीं लड़ा, उसके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे। उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा वोट शेयर पीटीआई का था, पीटीआई के कैंडिडेट्स का था। और अब सोहेल अफरीदी, और उम्र जानते हैं कितनी है? 1989 बॉर्न है, 36 ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की सेना को एकदम ऐसा खुला ओपन चैलेंज दिया है कि आओ दम है तो करके दिखाओ केपीके में एक भी मिलिट्री ऑपरेशन। अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना क्या कह रही है जरा वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान की सेना की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि नेशनल एक्शन प्लान, जो कि केपीके में टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए बना था, और 2014 में आर्मी स्कूल पेशावर में जो अटैक हुआ था उसके बाद एनएपी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसका नाम था 20 पॉइंट्स टू एलिमिनेट मिलिटेंसी। लेकिन केपीके में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि इस डॉक्यूमेंट का नाम हो गया 14 पॉइंट्स टू टैकल मिलिटेंसी। यानी कहां जा रहे थे 2014 में? एलिमिनेट मिलिटेंसी, एलिमिनेट टेररिज्म। और 2021 में पाकिस्तानी फौज, उसका स्टैंड क्या हो गया? हाउ टू टैकल मिलिटेंसी, हाउ टू टैकल टेररिज्म। यह पाकिस्तान की फौज की औकात है। सिर्फ 7 सालों में वो समझ गए कि हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते केपीके में जो बवाल उठाए, टैकल करते हैं चलो। और डीजीआईएसपीआर ने इतना शर्मनाक बयान दिया है, केपीके के लोगों को कहा कि उन्होंने जिस तरह अलगाववादियों को पनाह दी, उनको खून से अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये डीजीआईएसपीआर का बयान है, आप कहीं भी इसको सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपने ही लोगों के खिलाफ ये बयान दे रही है पाकिस्तानी फौज, मतलब वो जायज ठहरा रही है मिलिट्री रेड को, जेनोसाइड को खैबर में। डीजीआईएसपीआर की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में 14,535 ऑपरेशन हुए, जिसमें 769 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 577 सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे गए। इसमें से 272 तो पाकिस्तानी सेना के जवान थे।
इतना ही नहीं, 15 सितंबर 2025 तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 10,115 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसमें 917 टेररिस्ट और 516 सोल्जर्स और सिविलियन के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अब यह पाकिस्तान की सेना का ऑफिशियल आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं, ये जो टेररिस्ट कहकर पाकिस्तान केपीके के लोगों को, केपीके के फाइटर्स को और केपीके के जो अपने हक की आवाज उठाते हैं उनको टेररिस्ट कहकर जो मार रहा है, वो आंकड़ा देख लिया आपने कितना बड़ा है। साल बीता भी नहीं था कि 10,000 से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन खैबर में हो चुके हैं। सोहेल अफरीदी की जगह कोई भी होता जिसको केपीके की फिक्र होती, अपने कबीले की फिक्र होती, पश्तूनों की फिक्र होती, वो यही कहता जो सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि अब अगर मिलिट्री ऑपरेशन किया, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर होता क्या है, खैबर में पाकिस्तान की सेना जिसको चाहती है उसको ठोक देती है, क्योंकि उनको ऊपर रिपोर्ट देनी होती कि हाँ हमें मिल गए थे, हमने इनको मार दिया। अगर वो सही लोगों को मार रही थी तो आज तक क्यों नहीं केपीके में बवाल शांत हो पाया? इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना गलत लोगों को मार रही थी। वो सेना जिसके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसके पास ड्रोन है, जिसके खिलाफ फाइटर जेट है, F-16 का इस्तेमाल तक उसने कर दिया वॉर ऑन टेरर के नाम पर, लेकिन उससे एक सूबा नहीं संभल रहा। और बलूचिस्तान की बात तो मैंने की नहीं, बलूचिस्तान की बात करूंगा तो एक एपिसोड उसके लिए और चाहिए। और लाहौर, पंजाब, इसमें बहुत तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि टीएलपी पर जो बैन लगा उसके बाद टीएलपी के जो वर्कर्स हैं वो गुस्साए हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई साद हुसैन रिजवी के बारे में खबर आ जाए, उसके बाद वो करेंगे मरियम नवाज की सरकार से हिसाब किताब। एक तूफान है जो अभी खामोश है लेकिन उठने वाला है और उठेगा। केपीके में तो तूफान उठ चुका है, पंजाब में भी उठने वाला है। पाकिस्तान विद्रोह के इन बवंडर को संभालने की हालत में नहीं है, क्योंकि बाहर से अफगानिस्तान और ईरान की चुनौती भी उसको मिल रही है, और अंदर से पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके में कभी भी कुछ भी बड़ी खबर आ सकती है। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को पता है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।